बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग हैरान होंगे कि यार हमारा पाई जो किसी तरह से 0.38 पे टिका हुआ था, आज बेचारा 0.37 पे आ चुका है। और मज़े की बात यह है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में भी इजाफा नहीं हुआ। फिर इसको कौन सी मौत पड़ गई है कि ये 0.3 से बजाय 0.4 पे जाने के ये 0.37 में आ चुका है, यानी कि पहले से भी तकरीबन 2% प्राइस कम हो चुकी है। प्राइस भी कम हुई है, मार्केट कैप भी कम हुआ है, लेकिन उसी के साथ इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ है। कल इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम तकरीबन 27 मिलियन था, जो कि आज तकरीबन 50% इजाफे के साथ 41 मिलियन हो चुका है। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे नजर आती है वो ये है कि ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हमारे पास जो बिटकॉइन था वो 1,18,000 पे था, एकदम से 1,18,000 पे सीधा 1,15,000 पे आ चुका है, यानी बिटकॉइन को $3,000 का यहाँ पे बैरिश ट्रेंड देखना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ चलते चलते बाकी क्रिप्टो करेंसीज को भी देख लेते हैं। बिटकॉइन ने एक खासा अच्छा एक डाउन मारा है, उसी के साथ दोस्तों XRP भी डाउन गया है। इथीरियम ने इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन इसके साथ साथ BNB और सोलाना और यहाँ पे बाकी सारे कॉइन भी हमें डाउन देखने को मिल रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कल भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जो इस वक्त रशिया और अमेरिका के दरमियान जो जंग की वजह से एक मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनको निपटाने के लिए जो दोनों बड़े बड़े बैठे हुए हैं वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी मुतज़ल्ज़ल हो रही है, हलचल का शिकार है। और जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है जब तक ये क्लियर नहीं होता हमें इसमें कुछ बेहतरी दिखाई नहीं दे सकती। और इसी के साथ दोस्तों देखा ये जा रहा है कि हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कुछ डरे डरे हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले काफ़ी दिनों से आप अगर चार्ट को देखें तो 7 दिन का चार्ट हमारे सामने आ जाता है। पिछले 7 दिन के चार्ट में हमारे पास पाई ने 0.41 को क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब ये है कि 0.41 की जो रेजिस्टेंस है वो इससे ब्रेक ही नहीं हो रही। इस बेचारे से पिछले हफ्ते से 0.41 की रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रही, तो ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 या $1 तक कैसे जा सकता है? इसलिए एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस वक्त जो पाई के पास सबसे बड़ा टारगेट है वो 0.41 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का है। अगर आपका पाई 0.41 की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लेता है। और अगर इससे ऐसा नहीं होता तो फिर हमें किसी बड़े मोर्चे का इंतजार करना पड़ेगा। इसी सिचुएशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली इन्वेस्टर की मौत वाक़या हो चुकी है। इन्वेस्टर यहाँ पे डरा हुआ बैठा हुआ है कि मेरा उनकी बनेगा, मैं तो मिलियंस ऑफ डॉलर पाई में लगा चुका हूं। जो मिलियंस वाला है वो भी डरा हुआ है, जो यहाँ पे बेचारा छोटा 100,000 वाला है वो भी यहाँ पे डरा हुआ है। तो भैया यहाँ पे अब एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पाई कॉइन होल्डर्स शो मिक्स सेंटीमेंट। पाई कॉइन के जो होल्डर हैं वो थोड़े से मिक्स किस्म के सेंटीमेंट्स रखते हैं। इन्वेस्टर सेंटीमेंट टुवर्ड्स पाई हैज डिक्लाइंड शार्पली रीचिंग ए 4-month लो। दिस ड्रॉप हाईलाइट्स फेडिंग एंथुसिज्म एज ट्रेड ग्रो इंक्रीजली कॉशंस। यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उनको कॉशंस पे कॉशंस दिए जा रहे हैं कि भैया वेट करना, जल्दी ना करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बेसिकली स्यापा ये है कि जो टारगेट सेट किए थे उन टारगेट्स को अचीव ना करने की वजह से ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर हमारे पास जो पाई कॉइन है वो सीधा सीधा अपने आप को ओपन मेननेट में ले आता तो भैया हमें ये दिन भी देखना नहीं पड़ता। लेकिन स्यापा ये है कि ये अपने रोड मैप पे भी उसको पूरा नहीं कर रहा, जबकि इसके व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है कि ओपन मेननेट का मतलब ये है कि मेननेट जनरली ओपन नेटवर्क के बराबर है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इस वक्त रोड मैप है वो कहता है कि नहीं भैया ये क्लोज मेननेट में है। तो ऐसे में जब आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ये न्यूज़ दे रहे हैं कि हम क्लोज मेननेट में हैं, तो कैसे कहा जा सकता है कि आप अपने रोड मैप पे चल रहे हैं? तो ये कुछ इशू हैं जिसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ रही। अगर हम ये कहें कि इन्वेस्टर्स की कमी है वो बात गलत है, हम ये कहें कि लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है वो भी बात गलत है। अब भी आप देख लीजिएगा कि हमारे पास जो इस वक्त
वक्त सबसे बड़ी मोस्ट विजिटेड करेंसी में पाई का शुमार अभी भी होता है। देख सकते हैं कि ये इस वक्त तकरीबन नंबर 15 पे चल रही है। ये हमेशा टॉप 10-15 में रही है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों का भरोसा ख़त्म नहीं हुआ। लोग इस पे काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी हलचल तो करें ना। अब यहाँ पे हलचल ही नहीं होगी तो भैया यहाँ पे लोग क्या करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपको मज़े की बात बता देता हूँ कि इस वक्त जो आपने काम करना है तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को पीछे रख के करना है, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त गेनर्स हैं वो थोड़े हैं, जो हमारे पास जो लूज़र हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4%, 6%, 10% भी बास कॉइन ने यहाँ पे लूज़ किया है, जबकि गेन करने वाले मैक्सिमम 3% है। और आपको पता है कि पिछले दिनों हमारे पास मार्केट में ऐसे भी जहाज़ आए हैं जिन्होंने 100% पंप किया है, जिन्होंने 200% पंप किया है, जिन्होंने यहाँ पे 300% पंप किया है, बल्कि यहाँ पे 200,000% वाले भी थे। SIROS ने 27,000% पंप किया था। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बहुत बड़ा भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है और बहुत बुरा भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। TIA 65% डाउन गया है, OP 47% डाउन गया है, KAS 46% डाउन गया है, लेकिन उसके साथ ये भी हैं जो हज़ारों % पंप हुए हैं। और ऐसे में दोस्तों मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा कि जो मैंने आपसे कहा था कि आपने 16, 17, 18 अगस्त तक कुछ नहीं करना, आपने वेट करना है। अगर आपने मेरी कल की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि आपके पास अगर पाई डाउन पोजीशन पे आ चुका है फिर भी आपने नहीं खरीदना। आमतौर पर यह होता है कि जब पाई एक डाउन पोजीशन पे आता है, थोड़ा डाउन होता है, तो मैं कहता हूँ पकड़ लो, जाने मत देना, यहीं से आपको बड़ा बेनिफिट दे के जाएगा। लेकिन आप यकीन कीजिए सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि यार दूर हो जाओ, हट के चलो, थोड़ा रास्ता दो पाई को, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सिचुएशन, कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। जैसे पिक्चर क्लियर हो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी आपने वेट करना है, क्योंकि हम तो क्या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े नॉलेज रखने वाले, बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे रुके हुए हैं। तो इसलिए कभी कभी रुक जाना ही बेहतरी होता है। वो कहते हैं ना कि बहुत सारी ऐसे जंगी होती हैं जहाँ से आपका पीछे हट जाना, जहाँ से आपका भाग जाना ही बहादुरी होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस मौके पर अगर हम नुकसान से बच जाते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी बहादुरी है। आपका इसके बारे में क्या राय है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि यार पाई के अलावा कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जिस कॉइन को आप देखना चाहते हैं, जिस एयर ड्रॉप में आप इंटरेस्टेड हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।